हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय। मैं मानस, आप देख रहे हैं मार्केट मंत्रा। आज का डिस्कशन का टॉपिक ये है। एक तो मार्केट के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, उसमें डेटा देखेंगे और चार्ट देखेंगे। मार्केट का जो व्यू आज का जो है, मुझे जो लग रहा है वो मैं बताऊंगा। और दूसरा वेदांत, एक पर्टिकुलर स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका एक मार्केट न्यूज़ है। मतलब कंफर्म न्यूज़ नहीं, लेकिन मार्केट न्यूज़ है। और ये जो सोर्स है काफ़ी रिलायबल सोर्स है। तो उसमें क्या है, उसका भी चार्ट देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखता हूँ आज का डेटा क्या है और चार्ट क्या बोल रहा है। जस्ट ए मिनट। अच्छा, डेटा पॉइंट पे आते हैं। डेटा, कल का डेटा क्या बना? कल का जो डेटा है उसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कल जो रिटेल क्लाइंट है, रिटेल क्लाइंट ने कॉल खरीदा, बहुत छोटा सा, लेकिन पुट बेचा है। मतलब इंडेक्स में रिटेल इज पॉजिटिव। स्टॉक फ्यूचर खरीदा, लेकिन स्टॉक का कॉल सेल किए हैं और पुट बाय किए हैं। तो जितना फ्यूचर खरीदे उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट का कॉल सेल किए हैं और पुट बाय किए हैं। तो हम बोल सकते हैं रिटेल इंडेक्स में पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक में हल्का सा नेगेटिव है। दिस डेटा इज डेरिवेटिव डेटा, राइट? तो डेरिवेटिव डेटा मैं चर्चा कर रहा हूँ पहले। अच्छा, डीआईआई हल्का से सा नेगेटिव है। आप डेटा में देख सकते हैं, ये डीआईआई का डेटा है, हल्का सा नेगेटिव है। एफआईआई क्या है ना, बोथ साइड एफआईआई को लग रहा है। एफआईआई पिछले 2 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं, कॉल पुट दोनों तरफ बाई करके चल रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो गया। एक्चुअली बहुत ज्यादा मार्केट जब वोलाटाइल होता है, उस टाइम आप कॉल पुट जो सेल करते हैं ना, सेलर का हालत बहुत ही खराब हो जाता है, दोनों तरफ से स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आपको बोथ साइड बाई करके चलना थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि उसमें क्या है ना, वोलेटिलिटी को आप गेन कर पाओगे। जैसे मान लीजिए परसों जिन लोगों ने कॉल पुट दोनों खरीद के गए थे, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस एट द मनी मान लीजिए, तो 200 पॉइंट निफ्टी नीचे खुला और उसके बाद 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 300 350 पॉइंट 400 पॉइंट का मूवमेंट कैच कर पाए। नीचे गया तो कॉल पुट प्रॉफिट दे दिया, फिर प्रॉफिट पुट में प्रॉफिट बुक करने के बाद कॉल भी आपको प्रॉफिट दिया है। तो एफआईआई वही कर रहा है, कॉल पुट दोनों तरफ बाई किए हैं। तो और प्रो, थोड़ा सा प्रो का डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आया। प्रो ने कॉल पुट दोनों ही सेल किए हैं, तो प्रो इज एक्सपेक्टिंग टुडे नैरो रेंज। अच्छा, कैश मार्केट में क्या हुआ? कैश मार्केट, अच्छा, उससे पहले इंडेक्स एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट देख लेते हैं। एफआईआई 36% अराउंड लॉन्ग है, जहाँ 64% शॉर्ट है। तो एफआईआई का अभी भी मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना है, थोड़ा सा कवर हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कल भी थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं। लेकिन सबसे जो दिक्कत वाली बात है ना, दैट इज कैश मार्केट में सॉरी, एफआईआई का तगड़ा सेलिंग है, अराउंड 4000 करोड़ का कैश मार्केट में कल सेलिंग हुआ है। काउंटर किया डीआईआई ने, बहुत अच्छा काउंटर किया। डीआईआई अराउंड 3000 का बाई किया है, 3000 करोड़ का। तो नेट सेल फिर भी 1000 करोड़ रहा, तो फिर भी मार्केट इतना तगड़ा ऊपर गया। तो ये सारे रिटेलर का कमाल है। रिटेल क्लाइंट्स अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है मार्केट में, बहुत ज्यादा एक्टिव है, और मार्केट को टू सम एक्सटेंट डोमिनेट कर रहा है। तो रिटेलर आज थोड़ा सा रिटेलर का न्यूट्रल व्यू है, डाउनवर्ड्स। लेकिन मुझे लगता है मार्केट जो है ना, लास्ट 2 दिन से बहुत अच्छा सपोर्ट लिया लोअर लेवल पे, और अच्छा मूवमेंट ये जो आया है, इट विल कंटिन्यू। मैं वीक के शुरू में बताया था आप लोगों को, जो निफ्टी में 44, सॉरी, निफ्टी में 21,500 का जो है सपोर्ट है 50 डीए में, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और निफ्टी का रेंज जो है
वो 21,500 से लेके 22,000 का रेंज रहेगा थ्रू आउट द वीक। तो हम निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे ना, तो देखिए निफ्टी लगातार 2 दिन, लास्ट 2 दिन 50 डीएमए को रिस्पेक्ट किया। ये आप चार्ट देखिए, 21,000 21,523 इसको सपोर्ट लिया है। और उसके बाद इसने कल परसों भी रिकवरी दिया था, कल भी बहुत अच्छा रिकवरी दिया है। 21,840 में बंद हुआ है, तो 500 800 करीब 300 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट आ गया। तो आज लगता नहीं है वो लेवल टेस्ट होगा। आज मेरे मेरे ख्याल से आज 21,750 में अभी तो ओपन होगा, प्लस में ही लगता है। जो गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है उसमें दिखता है जो प्लस में ओपन होगा। लेकिन थोड़ा सा नीचे आए, बाई ऑन डिप का मार्केट है। 21,000 21,750 पे अगर मार्केट लगता है सपोर्ट ले लेगा, अराउंड दैट लेवल 750 और 720 30 लेवल तक आप बाई कर सकते हैं बिल्कुल। और पहला टारगेट है 21,900 920, जो उम्मीद कर रहा है। अल्टीमेट टारगेट जो है मार्केट का जो रेंज है वो 22,000 मुझे लग नहीं रहा है इस वीक में 22,000 के ऊपर जा सकते हैं मार्केट। अगर टच भी किया, थोड़ा सा ऊपर भी गया, तो अल्टीमेट उसके नीचे ही क्लोज होगा। सिर्फ इस हफ्ता नहीं, मुझे लग रहा है इस सीरीज में ही ऐसा रहेगा। 22,000 के ऊपर सस्टेन करना, क्या क्लोज देना बड़े मुश्किल लगता है मुझे मार्केट को। तो 22,000 का एक हार्डल है, 21,500 का एक सपोर्ट है, उसी रेंज पे इस एक्सपायरी का उम्मीद कर रहा है। आज के लिए 750 का सपोर्ट है और 900 का टारगेट है। अच्छा, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी और अच्छा है, डबल बटन फॉर्म किया है। 200 डीएमए को ब्रीच नहीं कर रहा है। एसबीआई सपोर्ट दिया है तगड़ा। लास्ट 3 दिन से एसबीआई सपोर्ट दे रहा है। एचडीएफसी बैंक जो इतना तकलीफ दे रहा है बैंक निफ्टी को और निफ्टी दोनों को ही। लेकिन एसबीआई बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एसबीआई के कारण बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिकवरी आया। ये देखिए, 200 डे मूविंग एवरेज पहले एक बार इसका नीचे गया था, लेकिन रिकवर हो गया था। इस बार तो लगातार 3 दिन 4 दिन 200 डे मूविंग एवरेज जो है 44,931, इसको ब्रीच नहीं किया। 31 32 अराउंड इसको ब्रीच नहीं किया, और यही से सपोर्ट लेके पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखिए ऐसे ही हुआ है। कल क्लोज हुआ है 46,000 सॉरी 45,900 के अराउंड। मार्केट बैंक निफ्टी भी जो स्ट्रेंथ शो किया कल, ये सच में रिमार्केबल है। और अभी जो है बाई ऑन डिप है बैंक निफ्टी भी। मार्केट में कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है अभी इस सीरीज के लिए। वोलाटिलिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन जो सपोर्ट लिया है 4 दिन, इसको ब्रीच नहीं करेगा और ऊपर की तरफ ही मूवमेंट बनाएगा। अभी बाई ऑन डिप बैंक निफ्टी का भी है 45,600 के आसपास, 45,500 और 600 के बीच में आप बाई कर सकते हैं। फॉर द टारगेट ऑफ 46,200, और 46,200 के ऊपर जाता है तो 46,000 शॉर्ट कवरिंग 46,500 तक जा सकते हैं। तो ये लेवल आप याद रखिएगा। अब आता हूँ वेदांता। वेदांता का चार्ट देखिए, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर वेदांता का है। वो 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, कंटिन्यूअस हायर हाई बनाते जा रहा है पिछले कुछ महीना से। चार्ट से आपको क्लियर मिलेगा। देखिए, ये 2 बार बॉटम बनाया 210 के आसपास, और उसके बाद हायर हाई कंटिन्यूअस। अभी 280 अराउंड आ गया, उसके बीच में अच्छा खासा डिविडेंड भी आया, तो डिविडेंड एडजस्ट भी हुआ है। तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अभी वेदांता इज अप्रोचिंग टू 290, जो एक हार्डल है। मुझे लगता है ये हार्डल अगर ब्रेक करते हैं और 300 के ऊपर जाता है, तो खुला निकला आकाश वेदांता 500 तक जा सकते हैं। वेदांता में बड़ा खबर जो है, जो सुनने में आ रहा है, दैट इज यूएस बेस्ड कंपनी जीक्यूजी, वो 1 बिलियन वेदांता में इन्वेस्ट 1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट उनके तरफ से आ सकते हैं। वेदांता रिसोर्सेज यूके बेस्ड जो वेदांता का पेरेंट कंपनी है, वो काफी डेप्थ से झेल रहा है। 3 बिलियंस का डेप्थ है उसके ऊपर, और उसको लेके परेशान है। ये वेदांता का शेयर में सबसे बड़ा मतलब कंपनी इतना अच्छा है, इंडियन बिजनेस इतना बढ़िया है,
उसके बावजूद ये शेयर्स का वैल्यू एटलीस्ट 500 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका हैंगओवर जो है पेरेंट कंपनी का लायबिलिटीज है। तो उसको रेस्क्यू करने के लिए जो मार्केट का खबर है, दैट इज जीक्यूजी 1 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा एक साल पहले जीक्यूजी रेस्क्यू किए थे अदानी ग्रुप को। अदानी जब एक साल पहले बहुत बड़ा दिक्कत से झेल रहे थे, शेयर प्राइस में कितना भयंकर डिप आया था। ये सारे न्यूज़ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है। तो उस टाइम यही जीक्यूजी रेस्क्यू किए थे। अदानी एंटरप्राइज 1200 लेवल पे आ गया था, स्टॉक प्राइस गिरते गिरते जो 1600 के अराउंड जीक्यूजी ने इन्वेस्ट किया था, बाई किए थे अदानी एंटरप्राइज को, जो आज एक साल के 8-9 महीना के अंदर अभी 3200 हो गया, मतलब डबल हो गया। 1600 से 3200 में पहुंच गया आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जीक्यूजी। तो ये जीक्यूजी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है वेदांता के लिए। और वेदांता का 300 के ऊपर चला जाता है तो खुला नीला आकाश। वेदांता ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मार्केट से न्यूज़ मिला है, जो चार्ट मुझे दिख रहा है उसी बेसिस पे आपको बताया। तो आप अपना स्टडी कीजिएगा, अपना एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। आपका बाई सेल प्रॉफिट लॉस में मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और अपना डिसीजन आप लीजिएगा। थैंक यू। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।